नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। कभी कर्ज, बेरोजगारी और पलायन की वजह से सुर्खियों में रहने वाला पंजाब आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और निवेश के मॉडल को लेकर चर्चा में है। हजारों करोड़ का निवेश तेजी से हो रहा है। विकास की रफ्तार और आर्थिक सुधारों के दावे मान सरकार कह रही है कि सिर्फ 4 साल में ही पंजाब को कर्ज के दलदल से निकालकर आर्थिक मजबूती की राह पर ला दिया है। इन्वेस्ट पंजाब समिट के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी पर तीखा हमला बोला और साफ कहा कि जो बिगाड़ा गया था उसे हमने सुधारा है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस और अकाली दल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का करारा प्रहार। सीएम मान बोले, 4 साल में पिछली सरकारों का कचरा किया साफ। कर्ज के बोझ से उबरता पंजाब, विकास की राह पर तेज रफ्तार। भगवंत मान सरकार की कोशिश है कि पंजाब में हर तरफ विकास की बयार बहे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, सड़क से लेकर उद्योग तक, हर सेक्टर में सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी मिशन के तहत मोहाली में 3 दिन का इन्वेस्टर्स पंजाब समिट आयोजित किया गया, जहां देश दुनिया के उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। समिट के मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 में जब उन्होंने पंजाब की कमान संभाली, तब राज्य कर्ज के बोझ तले दबा था, वित्तीय अनुशासन कमजोर था, लंबे देनदारियां बढ़ती जा रही थी और विकास की रफ्तार थम सी गई थी। सीएम मान ने कांग्रेस और अकाली दल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दशकों की नीतिगत गलतियों का खामियाजा पंजाब भुगत रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने न सिर्फ बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया, बल्कि पिछली सरकारों के कर्ज और बकाया को चुकाने की जिम्मेदारी भी उठाई। और यही वजह है कि पंजाब आज विकास की राह पर चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमको लेगेसी क्या मिली सरकार में? कर्जा, और ये जो संजीव अरोड़ा जी कह रहे थे, शिकायतें, लटकते मामले, ये लेगेसी मिली है। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, ठीक कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं होना कभी भी। तो पॉजिटिव थिंकिंग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। पंजाब आपको बारी देगा, आप अपनी बारी पंजाब के लेखे लगाइए, पंजाब तरक्की करेगा और ये बारी खत्म नहीं होगी। पंजाब ने जिसको भी बारी दी वो खुले दिल से दी है। भगवंत मान सरकार का दावा है कि अकाली भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान लिए गए हजारों करोड़ रुपए के कर्ज का बड़ा हिस्सा पिछले 4 साल में चुकाया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के मुताबिक मान सरकार ने अकाली भाजपा और कांग्रेस सरकार के दौरान लिए गए लोन की 35% प्रिंसिपल और 50% ब्याज का भुगतान किया है। ऋण जीडीपी अनुपात 48.25% से घटकर 44.47% हुआ है। कांग्रेस सरकार के दौरान 14,191 करोड़ रुपए का बकाया कर्मचारी को भुगतान किया गया। PUN, SUP और मंडी पोर्ट को 2,566 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। कांग्रेस सरकार की केंद्रीय योजनाओं की 1,750 करोड़ की लंबे देनदारियों का निपटारा किया गया। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि वित्तीय सुधार की ठोस तस्वीर है। ऋण जीडीपी अनुपात में गिरावट को सरकार अपनी आर्थिक प्रबंधन की बड़ी उपलब्धि बता रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पारंपरिक सरकारों और मौजूदा सरकार के कामकाज में फर्क बताते हुए कहा कि अब फोकस कर्ज बढ़ाने पर नहीं बल्कि कर्ज घटाने और निवेश बढ़ाने पर है। सानू विरासत दे विच 3 लाख करोड़ का कर्जा मिलिया। उस कर्जे की सर्विस करने दे लई, यानी कि कर्जे की इंटरस्ट पेमेंट देने दे लई, कर्जे की प्रिंसीपल अमाउंट देने दे लई हुण तक लगभग साडा जिहड़ा नवां कर्जा लिया ਉਹਦਾ 85% ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣ ਚ, ਔਰ 50% ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 15% ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਟੂ GSDP ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ GDP ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 48.25% यानी 48.20% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 25% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਘਟ ਕੇ 44.47% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, यानी ਲਗਭਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4% ਤੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ।
आप सरकार का दावा है कि 2022 में जब भगवंत मान ने सत्ता संभाली तब पंजाब की कानून व्यवस्था और नशे की समस्या गंभीर चुनौती थी। युवाओं का भरोसा डगमगा रहा था और सरकारी सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन सख्त कार्रवाई, स्कूल, हॉस्पिटल मॉडल और इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नीतियों से पंजाब की तस्वीर बदल रही है। अब पंजाब में उद्योगों के लिए माहौल बेहतर हो रहा है और बुनियादी ढांचे में तेजी आई है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों से पंजाब निवेश हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। मंच से मुख्यमंत्री का संदेश साफ था कि पिछली सरकारों ने जो कर्ज लिया वो उन्होंने चुकाया, जो सिस्टम बिगाड़ा उसे सुधार कर पंजाब को आगे बढ़ाया और पंजाब अब बीते कल की विरासत से निकलकर नए कल की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जबकि विपक्ष की राजनीति आज भी घोटाले से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब आके यहाँ करप्शन करने किसी का ये घोटाला वो घोटाला, इतने हजार करोड़। अब तो इतना बड़े बड़े घोटाले हो गए हैं कि आम लोगों का दिमाग भी थोड़ा ऊपर उठ गया है। 5, 7, 10 करोड़ के घोटाले की हम खबर पढ़ना बंद कर चुके हैं कि यार छोड़, छोटा मोटा चोर होगा, हजारों करोड़ की बात कर यार कोई। मतलब इतना बड़े बड़े घोटाले किए उन्होंने, कहाँ लेके जाएंगे? ऐसे लग रहा है देश को कोई तारीख मिल गई है कि 26 जनवरी 2035 में इस देश को छोड़ के भागना है कहीं, जितने इकट्ठे होते हैं कर लो। अरे यहीं रहना है यार, हमारी जनरेशन्स ने यहीं रहना है। कुछ ना कुछ उनके लिए लेगेसी छोड़ के जाएं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि 4 साल में पंजाब ने कर्ज के दबाव से निकलकर विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। पिछली देनदारियों का भुगतान करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सुधार किया गया है और आर्थिक अनुशासन के साथ निवेश को प्राथमिकता देते हुए पंजाब को स्थिर और मजबूत बनाने का प्रयास जारी है। मान सरकार का दावा है कि यही मॉडल आने वाले समय में रंगला पंजाब के लक्ष्य को और मजबूती देगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।